Good morning, students. Our today's class 12th Commerce subject Accountancy Part 2 Chapter 1st Company Accounts Issue of Shares। कंपनी से रिलेटेड नॉलेज हमने +1 में भी ली है कि कंपनी क्या होती है, उसकी क्या फीचर्स होती है। +1 क्लास में हमने ओनली कंपनी के बारे में थ्योरेटिकल नॉलेज ली थी, लेकिन इस चैप्टर में हम कंपनी से रिलेटेड थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल्स यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज की कंपनी किस प्रकार से अपने अकाउंट्स को मेंटेन करती है, किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, कहाँ कहाँ से जो है फाइनेंस अरेंज करते हैं, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो कंपनी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि जो हमारा सोल ट्रेड यानी कि एकाकी व्यापार था और हमारा पार्टनरशिप बिजनेस जो होता है, साझेदारी व्यवसाय, उन दोनों की अपनी अपनी कुछ सीमाएं थी, कुछ कमियां थी। उन कमियों को दूर करने के लिए हमें कंपनी की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो कंपनी क्या होती है? एक कंपनी कुछ व्यक्तियों का एक ऐच्छिक संघ है जिसका निर्माण कानूनी प्रक्रिया के द्वारा होता है और इसका उद्देश्य कोई व्यवसाय करना होता है। यानी कि कंपनी क्या है? एक ऐच्छिक संघ। इसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी इच्छा से मिलकर इसको स्टार्ट करते हैं। ऐच्छिक संघ होता है और उस संघ का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत। जो हमारा कंपनी एक्ट है, पहले 1956 था, अब हमारा कंपनी एक्ट 2013 जो है लागू होता है, उसके अकॉर्डिंग इसकी जो है निर्माण किया जाता है और इसका उद्देश्य कोई व्यवसाय करना होता है। और मेन उद्देश्य क्या होगा? इसको क्यों बनाते हैं हम? कोई भी बिजनेस करने के लिए। ये हमें आगे डेफिनेशन दी हुई है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हैने के अकॉर्डिंग, कंपनी कानून द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी क्या एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम क्यों है? क्योंकि इसका निर्माण हमने एक लॉ के अंडर में किया है, जिसका पृथक अस्तित्व, इसका अपना अस्तित्व होता है, अपनी आइडेंटिटी होती है, निरंतर उत्तराधिकार होता है और एक सार्वमुद्रा होती है। यानी कि इसकी अपनी कॉमन सील होती है जिसको कंपनी अपने डॉक्यूमेंट्स पे यूज़ करती है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी यानी कि कंपनी की विशेषताएं क्या है? सेपरेट लीगल एंटिटी, पृथक वैधानिक अस्तित्व। पृथक वैधानिक अस्तित्व का मतलब क्या होता है कि इसका जो अस्तित्व है, इसकी जो आइडेंटिटी है, वो अपने मेंबर से अलग होती है। अलग होने का मतलब क्या है कि कंपनी जो अपने खुद के नाम से एसेट्स को सेल और परचेज कर सकती है। कंपनी अपने नाम से बैंक में अकाउंट खोल सकती है और अपने नाम से जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो कर सकती है। यानी कि कंपनी जो है, कंपनी की जो आइडेंटिटी है इसके मेंबर से अलग होएगी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही है कि कंपनी अपने नाम से एसेट्स सेल परचेज कर सकती है, अपने नाम से अकाउंट अब जो है बैंक में मेंटेन कर सकती है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, स्थायी जीवन। स्थायी जीवन कैसे होता है कि कंपनी के जीवन काल पर अगर कोई भी मेंबर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है, अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, अगर वो कंपनी को छोड़कर चला जाता है, फिर भी इसकी एग्जिस्टेंस पर, इसके जीवन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी जो है एज इट इज़ चलती रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी कैसे कि अगर हमने कोई कंपनी है, उस कंपनी के हम जितने शेयर खरीदेंगे और वो शेयर जितने रुपए का होगा, हमारी लायबिलिटी केवल उतने रुपए ही पे करने तक होगी। इससे ज़्यादा पैसे जो है कंपनी हमसे नहीं लेगी। यानी कि लायबिलिटी क्या होगी? हमारी सीमित। मान लो हमारे पास जो है 10 रुपये का एक शेयर है जिसमें हमने 8 पहले पे कर दिए हैं, तो अभी हमारे 2 ही रहते हैं अनपेड, तो हमारी लायबिलिटी केवल उन 2 रुपये तक ही रहेगी। कॉमन सील। कॉमन सील कैसे कि कंपनी जो है अपनी एक कॉमन सील रखती है। कॉमन सील पे कंपनी का जो है नाम लिखा होता है और इस कॉमन सील को कंपनी अपने सभी जो मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी से रिलेटेड, उनके ऊपर यूज़ करती है। अंशों की हस्तांतरणता, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। कंपनी की जो कैपिटल है, टोटल कैपिटल, हमने +1 में भी पढ़ा था कि कंपनी की जो कैपिटल है वो किस में डिवाइड होती है? शेयर्स में। ठीक है, प्रत्येक छोटा हिस्सा क्या कहलाता है? पूंजी का शेयर कहलाता है। और ये जो शेयर होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से ट्रांसफ़र कर सकता है। और इसकी क्या है? प्रबंध का स्वामित्व से अलग होना। प्रबंध का स्वामित्व से अलग कैसे कि कंपनी के जो ओनर हैं वो बहुत सारे होते हैं और वो डेली जो है कंपनी को ऑपरेट करने के लिए
नहीं आ पाते हैं तो इसके लिए कंपनी क्या करते हैं, अलग से मैनेजमेंट को अपॉइंट करती है। उस मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी बोलते हैं। तो अलग से मैनेजमेंट इसका होता है, कंपनी का ओनरशिप अलग होती है और मैनेजमेंट अलग होता है। तो ये था हमारा कंपनी का अर्थ, उसकी विशेषताएं। ये आपको अच्छे से लर्न करना है और फेयर नोटबुक में राइट करना है। थैंक्स।